मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांसीराम साहब ने तो कहा ही था कि बीएसपी भारत में सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा मीडिया से लड़के आगे बढ़ी है, और ये पार्टी ऐसी है जो हमेशा मीडिया से लड़के आगे बढ़ती रहेगी और बढ़ी है, और 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी है माननीय बहन जी। और 5वीं बार बनाने के लिए हम जैसे युवा बिल्कुल मैदान में उतरे हैं। एक बार फिर बताना चाहूंगा माननीय, देखो यार, एक बार फिर बताना चाहूंगा माननीय अखिलेश यादव आज जो ये ढोंग पाल रहे हैं पीडीए दिवस का, मैं उनको बताना चाहूंगा। आज मैं इसी पार्क में खड़ा हूँ, एक समय ऐसा था उन्होंने इस पार्क का नाम जनेश्वर पार्क रखा था, इसको अयासी का अड्डा बताया था, इसके हाथियों पे पन्नी चढ़वाया था, यहाँ पे लाइट कटवाया था। आज मैं उसी पार्क में खड़ा हूँ और मैं खड़े होके बोल भी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जीते, अब की बार आपकी सफा सफाई हो जाएगी, आपकी सफा सफाई हो जाएगी, और अब की बार ये बहुजन समाज न किसी के बहकावे में आएगा, और न अब की बार माननीय बहन जी को हम लोग पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाने का काम करेंगे और पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाएंगे। मेरा तो मानना है भाई, देखो अगर हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे, बहुत समय हो गया सत्ता से पीछे हो गए, बहुजन समाज की हालत बहुत खराब है, लेकिन ये बहुजन समाज इतना गिरा हुआ समाज हो गया, ये समझ नहीं रहा, माननीय बहन जी की बातों को नहीं समझ पा रहा है, इसको समझना होगा। अगर हमें अपने प्राण बचाने हैं तो माननीय बहन जी को सत्ता में लाना होगा, क्योंकि कांसीराम साहब ने कहा था कि कागज पे तो हर पार्टियां तुम्हारा भला चाहती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा कोई हकीकत में भला चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में एक बीएसपी है, माननीय बहन जी हैं, जो हर एक युवा का भला चाहती हैं, सर्व समाज का भला चाहती हैं। और मेरा मानना तो यह है कि माननीय बहन जी को आना होगा, उनकी विरासत उनको बुला रही है, उनको आना होगा और पूर्ण बहुमत से सत्ता में आना होगा। ये बहुजन समाज का चेला, ये बहुजन समाज का कार्यकर्ता लाने का हम लोग 2027 की तैयारी है, 226 सीट हमारी है और पूर्ण बहुमत से लाने का काम करेंगे, क्योंकि अब की बार न ये बहुजन समाज किसी। मेरा मानना यह है, माननीय बहन जी बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखती हैं। जी। ये तो भाई हमें सबे पता है, सत्ता में रहने का स्वाद है वो सबने चखा है यार, सबको पता है माननीय बहन जी ने कैसा काम किया है, कैसा कार्यकाल रहा उनका। माननीय बहन जी नहीं है, वो जुमलेबाज नहीं है, देखो ये कर देंगे वो कर देंगे। माननीय बहन जी ने, आपने सुना है माननीय बहन जी ने कभी कहा हो कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगी, मैं 2 लाख नौकरियां दूंगी, मैं 50,000 वैकेंसी निकालूंगी, कभी बहन जी ने कहा है? लेकिन करके सब काम दिखाए हैं। माननीय बहन जी ने हमारे लिए ये विरासतें बनाई हैं और इन विरासतों को बचाने का काम आज ये बहुजन समाज करेगा। हमारे बहुजन समाज के, भारत के सभी लोगों को माननीय बहन जी से, माननीय कांसीराम साहब से सीख लेना चाहिए। आप बताइए, बहन जी ने या कांसीराम साहब ने ये नहीं कहा था कि हम जो है सत्ता परिवर्तन के लिए आएंगे, हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए। कांसीराम साहब ने कहा था हमें व्यवस्था परिवर्तन। सही बात, बिल्कुल। व्यवस्था परिवर्तन की बात उन्होंने किया था, और व्यवस्था परिवर्तन की बात करके उन्होंने सम्राट अशोक के सपनों जैसे भारत की कल्पना की। बिल्कुल सही बात। बहन जी ने, क्या लग रहा है कि मोदी जी के, योगी जी की सरकार में जो है व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा? नहीं, देखिए मोदी जी के, योगी जी के सरकार में जो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है वो आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। जुमलेबाजी है भाई, आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। एक बात बता दें आपसे, यहाँ जो सिस्टम है मोदी जी और योगी जी तो एक मुखौटा है, उसके पीछे काम करने वाला कोई और है। आज आपको पता होगा माननीय अखिलेश यादव आज पीडीए दिवस मना रही हैं, और सबको पता है पीडीए का मतलब क्या है, वो बताते हैं, उनको पता है पीडीए का मतलब क्या है, पिछला दलित अल्पसंख्यक बता रहे हैं, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ उनके हिसाब से उसका मतलब हुआ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इसको चला रही है। समझ रहे, पीडीए का मतलब है हकीकत में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, और वो पिछड़ों से बड़ा दुश्मन अखिलेश और मुलायम से ज्यादा बड़ा दुश्मन इस देश कोई नहीं था। बिल्कुल कैसे हम बता रहे हैं, 27% आरक्षण उन्होंने लागू किया, बिल लागू किया जब संसद में, तो उसने लागू नहीं होने दिया, लागू नहीं होने दिया, हक अधिकार दिया। अब ये बहुजन समाज उनके बहकावे में नहीं आएगा। बहन जी ने सत्ता आने पर सबको जाति के अनुसार जिनकी जितना संख्या थी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी, बहन जी ने सबको हक अधिकार दे दिया। आज नेता बने तमाम लोग घूम रहे हैं। और भाई एक बात जान लीजिए, कांसीराम साहब ने कहा था, देखो कांसीराम साहब ने कहा था कि जो समाज बचा रहता है, बिखरा रहता है, वो कभी शासक नहीं बन सकता। मेरा मानना तो ये शासक नहीं बन पाएंगे। ये बसपा है, शासन में आना है, सत्ता में आना है, तो भाई ये बहुजन समाज पार्टी का आपको सारी सुविधा मिलेगी।